नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा संतान के विषय को लेकर चल रही है। पिछले वीडियो में हमने संतान कब होगी और संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी आदि विषयों पर चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि संतान ना होने के क्या कारण होते हैं, या संतान होने पर संतान के साथ दुर्घटना होने के या होते ही मर जाने के क्या कारण होते हैं। संतानहीनता के बारे में तो सब जानते ही हैं कि संतान ना होना या संतान होने पर पाप कर्मों के कारण या पूर्व जन्म के श्राप के कारण संतान जीवित नहीं रह पाती है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे लगन का स्वामी कमज़ोर तो नहीं है, यानी पाप पीड़ित या अशुभ स्थिति में तो नहीं है। फिर पंचमेश तो कमज़ोर नहीं है। उसके बाद सप्तमेश की स्थिति भी देखनी चाहिए, और इसके अलावा बृहस्पति जो कि संतान के और खासकर पुत्र के कारक होते हैं, उनकी स्थिति भी देखना बहुत आवश्यक होता है। इन चारों में से एक की स्थिति भी यदि खराब है तो संतान से संबंधित कुछ समस्या अवश्य हो सकती है। इसके अलावा संतानहीनता के और भी कारण होते हैं, जैसे पंचम भाव में राहु का होना और मंगल की दृष्टि होना भी संतान की हानि करता है। पंचमेश राहु के साथ हो, शनि पंचम में हो और चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा से दृष्ट हो। इसके अलावा बृहस्पति जो कि संतान के कारक हैं, राहु के साथ हो, पंचमेश कमज़ोर हो और लग्नेश तथा मंगल की युति हो तो भी संतान नहीं होती, या उसके होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा यदि बृहस्पति और लग्नेश राहु के साथ हो और पंचमेश मंगल के साथ हो, इसके अलावा यदि बृहस्पति मंगल के साथ हो, लग्नेश राहु के साथ हो और पंचमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, तब भी ऐसा होना संभव होता है। इसके अलावा राहु पंचम भाव में हो और पंचमेश राहु के साथ हो और लग्नेश व पंचमेश बहुत ही निर्बल स्थिति में हो, तब भी ऐसा होना संभव है। इसके अलावा और भी कई योग होते हैं जिसके कारण संतानहीनता होती है, जैसे पिता का श्राप, माता का श्राप, भाई का श्राप, आध्यात्मिक व्यक्तियों का श्राप, पत्नी या किसी महिला का श्राप और दुष्ट आत्माओं के कारण संतानहीनता या पितृदोष आदि। जब कुंडली में सूर्य के कारण दोष बन रहा हो, जैसे सूर्य का निर्बल होना या नीच का होकर पंचम भाव में होना, ग्रहण की स्थिति में होना, पाप कर्तरी योग में होना, और भी इसके अलावा कई योग होते हैं। जब सूर्य के कारण ऐसा कोई दोष होता है तब पिता के श्राप के कारण संतान की हानि होती है। जब चंद्रमा पंचमेश होकर नीच राशि में हो या पाप कर्तरी योग में हो और चतुर्थ और पंचम में पाप ग्रह स्थित हो, या चंद्रमा से संबंधित अन्य किसी योग की वजह से संतानहीनता होती है, तब ऐसा माता के श्राप के कारण होता है। जब तृतीयेश पंचम में मंगल व राहु के साथ तथा लग्नेश व अष्टमेश अष्टम में हो या मंगल से संबंधित योगों के कारण संतानहीनता हो, तो ऐसा भाई के श्राप के कारण होता है। इसके अलावा कुछ योग आध्यात्मिक व्यक्तियों के श्राप के कारण भी बनते हैं, जैसे नवमेश पंचम में हो, बृहस्पति राहु के साथ हो और मंगल अष्टम में हो। इसके अलावा बृहस्पति पंचमेश होकर अष्टम में हो या पंचमेश अष्टम में सूर्य और चंद्रमा के साथ हो। इसके अलावा नीच का नवमेश हो, द्वादशेश पंचम में राहु से युत अथवा दृष्ट हो। इसके अलावा और भी कई योग होते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्तियों के श्राप के कारण बनते हैं। जब शुक्र पंचम में हो, सप्तमेश अष्टम में हो और बृहस्पति पापी ग्रह के साथ में हो, या शुक्र शनि सप्तम में हो और अष्टमेश पंचम में हो और लगन में सूर्य राहु के साथ हो, या लगन में राहु हो, पंचम में शनि हो, नवम में मंगल और पंचमेश और सप्तमेश अष्टम में हो, तब ये योग होने पर, और कई योग हैं जिससे संतानहीनता होने के कारण पत्नी या महिला का श्राप होता है। इसके अलावा राहु लगन में हो, शनि पंचम में हो और बृहस्पति अष्टम में हो, या बृहस्पति और पंचमेश नीच के हो और नीच के ग्रहों से दृष्ट हो, या लगन में शनि, पंचम में राहु, अष्टम में सूर्य और द्वादश में मंगल हो, तब भी ये योग होने पर। और इसके अलावा भी कई योग ऐसे होते हैं जिससे संतानहीनता होने के कारण दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार हमें यह जानकर कि
संतानहीनता किस कारण से या किस ग्रह के कारण से है, हमें उस ग्रह की शांति व जप पूरी श्रद्धा व नियम से करना चाहिए, जिससे कि उस ग्रह की शांति हो सके और आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल सकें। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही नए दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।